हेलो ब्रदर्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी बढ़िया ही होंगे, है ना। तो हम प्रोनाउन का पार्ट 3 लेके आ चुके हैं भाई, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में हमने उसका डेफिनेशन वगैरह और उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। और सेकंड में हमने उसको कुछ ट्रीटमेंट किया था और कुछ मैंने उसको रिलेटिव आपको टाइप्स का पूरा फंडामेंटली तरीके से बताया था, ठीक है। अंदर तक कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, क्या है कौन, सारे के बारे में डिटेल से बताया था, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल से, और ये नहीं है कि भाई डेफिनेशन याद कर ली हो गया, डेफिनेशन कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये कौन सा ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। तो उससे ही सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव प्रोनाउंस में मैंने आप सभी को पहले ये टाइप्स में बताया कि हु, हुम, हुज, ये कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है, ये वाले कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये सारे कुछ कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और लिख के देता हूँ आपको। मैंने सेकंड पार्ट में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो इस पार्ट को देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक अगर थीम से चल रहे हो तो ठीक है भाई, जो कि समझ में आता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि यार एक वीडियो में सारा कुछ बता दूँ, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है, तो टाइम ड्यूरेशन को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फर्दर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हु, हुज। जो हमारा हुज है ना, ये पजेसिव केस है, ठीक है। पजेसिव केस है, वो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कैसे है, ठीक है। तो उससे पहले हमको ये समझना है कि ये हु और इसका कलेक्टिव प्रोनाउन से क्या रिलेटेड है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। हु, हुम, डैट, विच। देखो ये जो हमारा, ये जो हुम है, हु है, हुम है और हुज है, ये हमारे तीनों किसके लिए यूज़ होते हैं, जब सेंटेंस में कोई पर्सन की बात हो रही हो, ठीक है। अब ये कब होंगे दोनों यूज़, जब कोई थिंग्स हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिविंग के लिए और यहाँ नॉन लिविंग, ठीक है। यहाँ पे ये हु और हुज, ये लिविंग के लिए, और डैट और विच नॉन लिविंग के लिए। एग्जाम्पल फॉर डैट आप ही बताओगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि आपको बता ही दिया है, तो आप ही बताओगे कि यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस, एक एग्जाम्पल मैंने उतार लिया था, टाइम लगता है तो इस वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, है ना, ठीक है। उसके बाद सी इज़ द गर्ल, ठीक है। अब हिंदी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो सी इज़ द गर्ल, हुम या डैट, ऑब्लिक है यहाँ पे, ठीक है। या तो ये या तो ये, हुम या डैट सी हैव सेलेक्टेड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी मैंने आप सभी को बताया कि हुम, हु आ रहा हो, हुम आ रहा हो, हुज आ रही है, तो वो किसके लिए लगाएंगे, पर्सन के लिए। अगर डैट आ रही है, बिच आ रही है, तो वो किसके लिए यूज होता है, नॉन लिविंग, यानी कोई थिंग्स, वस्तु है, कोई एनीथिंग, ठीक है। बट वो लिविंग नहीं होनी चाहिए, नॉन लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, हुम, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है। सी इज अ लड़की है, ठीक है। तो ये एक लिविंग है, तो इस वजह से यहाँ पे हुम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर द मैन, ठीक है। यू आर द मैन एंड होम या बिच हेल्प्स अदर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अभी मैंने यहाँ पे आपको बिच तो बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है यार, यहाँ क्या जाएगा, होम, ठीक है। तो क्योंकि बिच तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। बिच आगे हम डिस्कस करेंगे, बिच के बारे में भी, बिच डेट का भी बहुत सारा, सॉरी बिच तो यार बताया है, सॉरी यार, सॉरी यहाँ पे बताया है, ठीक है। किसके लिए यूज़ होता है ये, मुझे भी यार, मुझे ध्यान नहीं रहा, हो गया गलती, ठीक है। तो किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग के लिए, तो यहाँ पे होम आएगा, सीधी सीधी, ठीक है। एंड ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको बात करूँ, रमन इज द सिंगर, ठीक है। रमन इज द सिंगर, अभी मैं हुज की बात कर रहा हूँ। रमन इज द सिंगर, एवरीवन हु एवरीवन सेज विल विन द कॉन्टेस्ट, ठीक है। अब हिंदी बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है या बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना तो यार समझ सकते हो आप सब लोग, ठीक है। और इतना नहीं समझ पा रहे हो तो भाई देखो, बेसिक ग्रामर में वो भी मैं अभी वीडियो डली हुई है चैनल पे, तो वहाँ से आप जाके सेंटेंसेस की मैंने बहुत छोटे छोटे सेंटेंस, इजी सेंटेंस जो है लेवल 0 से, उसको बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके उनको देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ रमन इज द सिंगर, हुज एवरीवन सेज विल विन द कॉन्टेस्ट, तो यहाँ हु क्यों आया, क्योंकि एक रमन है, एक लिविंग की बात हो रही है, तो हु अभी मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। तो ट्रीटमेंट यही है प्रोनाउंस का, करेक्टिव प्रोनाउंस का। तो माही या बेटू जी, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी नाम आप ले सकते हो, ठीक है। दिस, ठीक है, तो कोई भी नाम ले सकते हो, एंड माही दिस अ स्पेसिफिक नेम कोई, और this name is special for me, and so on, and is the merchant, ठीक है। एंड माही इज द मर्चेंट, ठीक है, कोई एक मर्चेंट है, वो बिजनेसमैन, ठीक है। हुज क्यों आ रहा है, पता चल रहा है आपको, क्योंकि इज अ लिविंग, क्या है ये, लिविंग, लिविंग की बात हो रही है, तो हु आ रहा है, आगे का सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पीपल थिंक सी द मोस्ट गुड गुड्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि मैंने नाउन में आपको बताया गुड और गुड्स में क्या अंतर दिख रहा है आपका, एस का। तो अगर आपने नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो सॉरी, तो नाउन में भी मैंने ये डिस्कस किया है बहुत अच्छी तरीके से, डिटेल में मैंने इनको बताया है कि एस आ रहा है, क्या है, क्या ट्रीटमेंट हुआ है इसका, कैसे आया, सब कुछ मैंने आपको बताया नाउन में। तो अगर आप अब तक आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो यार चाहो जल्दी से चैनल पर प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है नाउन की वीडियो, शायद 2 वीडियोज़ हैं, है ना। यूरी उरी बैच, उरी क्लासेस एंड 2024 वाले में पड़ी हुई है, ठीक है, नाउन की। तो वहाँ पे जाओ और सारा डिटेल में मैंने आप सबको डिस्कस किया है, ठीक है। नाउन तो यहाँ पे क्या है, कोई अपना वेल है, ठीक है,
वेल मतलब अच्छी, अच्छा दे रहा है, एक्सीलेंट, और यहाँ पे क्या है, ये कोई थिंग्स, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है। ठीक है भाई, अब मैं आगे की बात मैं यहाँ पे आपसे करता हूँ, तो ये है अपना चेंजेस। अब जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ट्रांजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो चेंजेस है ट्रांजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो सेंटेंस, एनी सेंटेंस मैं आपको क्वाइट, अपसर्ट, अप्लाई, अम्यूज, एवल, अडैप्ट, रिसाइन, इंजॉय, पैरानॉइड, ठीक है, पैरॉइड, एडजस्ट, एब्सर्ट एंड ईटीसी वर्ड, पर मैक्सिमम ये आपको देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम ये देखने को मिलते हैं, अदर्स बहुत ही कम आते हैं, है ना। तो इनको मैं इसलिए लेके आया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सेंटेंस में एग्जांपल जैसे ये, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो इसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ट्रांजिटिव प्रोनाउंस यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कहाँ पे एरर है। देखो आई एंजॉयड आ रहा है, हमने पढ़ा है कि एंजॉय आ रहा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें यूज़ होगा क्योंकि प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव लगता है, ठीक है। तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, मी। अब मी तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, तो हम क्या लग देंगे यहाँ, माई सेल्फ। तो आई होप आप सभी को ये सिर्फ अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब किस किस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको यूजेस बता देता हूँ किस किस में नहीं होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में बात आ रही है, VATH, हाइड आ रही है, हाइड, कीप, ठीक है, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई एंड मूव वगैरह, है ना, मूव, रन कर सकते हैं, एंड रेस्ट। अगर ये सारे वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ही हाइड हिम बिहाइंड द ट्री, ठीक है, TREE, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और डी नो एरर, ठीक है। तो कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है, मैंने अभी क्या बताया, अगर सेंटेंस में बात, हाइड, कीप, टर्न, स्टॉप, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, एनी टीसी वर्ड, ठीक है, मैन ये हैं, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं, वाक्य में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यूज़, नॉट यूज द, सॉरी यहाँ पर हिमसेल्फ लिख लीजिए, तो नॉट यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे नॉट यूज द ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट यूज ट्रांजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो मैंने ये एरर वैसे डी हो जाएगा, नो एरर है इसमें क्योंकि मैंने यहाँ पे हिम ही लिखा था, ठीक है। ही हाइड हिमसेल्फ, अगर हिमसेल्फ आ रहा है तो ये सेल्फ हट जाएगा, क्या आ जाएगा, ओनली हिम, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में हर सेल्फ आ रहा है तो अगर उसके साथ क्या आ रही है, बात आ रही है, तो सेल्फ हट जाएगा, क्या आ जाएगा, बात हर, ठीक है। आई होप आप सभी को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से इसमें और कुछ रहा नहीं है, ठीक है, और कुछ रहा नहीं वैसे, ठीक है। इतना ही है प्रोनाउन तो खैर बहुत है, बट आप डिफेंस के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये सारी चीज़ें ही उसमें पूछी जाती हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक, या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई ना कोई पार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। अगर आप तो प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार और देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल कैडेट्स, भारत माता की जय।